हिमाचल में आज रात से बदल जाएगा मौसम। आंधी तूफान और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। लगातार 6 दिनों तक बरसेंगे बादल। 1.5 महीने का ड्राई स्पेल टूट जाएगा। कहीं बर्फ गिरेगी तो कहीं लू चलेगी। जान ले आपके जिले में कैसा रहेगा हाल। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। बीते कई दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ था। दिन में धूप खिल रही थी और तापमान भी सामान्य से ऊपर चल रहा था। लेकिन अब मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। दरअसल प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से आज रात से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आने वाले 6 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अलर्ट की। मौसम विभाग ने 15 मार्च के लिए कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा राज्य के अधिकांश अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान कई क्षेत्रों में 1 या 2 स्पेल में तेज बारिश भी हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले दिनों में हिमाचल का मौसम काफी बदलता हुआ नजर आएगा। अगर पूरे मौसम के ट्रेंड को देखें तो 14 मार्च से 20 मार्च तक प्रदेश में लगातार मौसम सक्रिय बना रह सकता है। 14 और 17 मार्च को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 15, 16, 18 और 19 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। यानी अगले लगभग 1 सप्ताह तक हिमाचल के कई इलाकों में बादल सक्रिय रहेंगे और मौसम पूरी तरह से स्थिर नहीं रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 मार्च को एक बार फिर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जो कुछ क्षेत्रों में 20 मार्च तक भी जारी रह सकती है। ऐसे में लंबे समय से जारी ड्राई स्पेल के टूटने की उम्मीद है। दरअसल इस साल फरवरी और मार्च में हिमाचल में बेहद कम बारिश दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक फरवरी महीने में सामान्य से करीब 95% कम बारिश हुई, जबकि मार्च में अब तक सामान्य से लगभग 93% कम वर्षा दर्ज की गई है। स्थिति इतनी गंभीर रही कि सिरमौर, सोलन, ऊना और हमीरपुर जैसे 4 जिलों में मार्च के दौरान अब तक 1 बूंद भी बारिश नहीं हुई। इससे कई जगहों पर सूखे जैसे हालात बनने लगे थे। ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में होने वाली बारिश और बर्फबारी से इस लंबे सूखे दौर से कुछ राहत मिल सकती है। खास तौर पर किसानों और बागवानों के लिए ये मौसम काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि मौसम का ये बदलाव अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आ सकता है, क्योंकि जिन जिलों में आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है, वहां फसलों को नुकसान होने का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मटर, फूलगोभी और स्टोन फ्रूट जैसी फसलों पर ओलावृष्टि का असर पड़ सकता है। इसलिए किसानों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं तापमान की। बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा, जबकि न्यूनतम तापमान भी कई स्थानों पर सामान्य से 2 से 6 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में -2.6 डिग्री दर्ज हुआ। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में भी लगभग 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस समय हिमाचल में एक ही समय पर 2 अलग अलग तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि दूसरी तरफ मैदानी जिलों में गर्मी बढ़ने लगी है। प्रदेश की ऊंची चोटियों जैसे रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा में हल्का हिमपात दर्ज किया गया है। वहीं कांगड़ा, मंडी और सोलन जिलों में गर्म हवाओं यानी लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसका मतलब साफ है कि हिमाचल में फिलहाल मौसम के 2 बिल्कुल अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ इलाकों में लोग गर्मी से परेशान हैं, तो कुछ इलाकों में अभी भी ठंड और बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला और सोलन में हाल ही में बादलों की वजह से दिन के तापमान में करीब 2.6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर तापमान में वृद्धि भी देखने को मिली है।
उदाहरण के तौर पर भुंतर में अधिकतम तापमान में करीब 7.9 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा केलंग और कल्पा में भी तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो कई स्थानों पर इसमें गिरावट भी दर्ज की गई है। कल्पा में करीब 5.8 डिग्री और पालमपुर में लगभग 4 डिग्री तक तापमान में कमी देखी गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव आएगा और तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में जिन इलाकों में फिलहाल गर्मी का असर दिख रहा है, वहां भी आने वाले दिनों में मौसम ठंडा हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि आने वाले दिनों में मौसम को लेकर सतर्क रहें। खासकर जिन जिलों में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, वहां सावधानी बरतना जरूरी है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि के दौरान खुले स्थानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लेने को कहा गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हिमाचल प्रदेश में अब मौसम का एक नया दौर शुरू होने वाला है। लंबे समय से जारी सूखे जैसे हालात के बाद अब बादल सक्रिय होने वाले हैं। अगले कुछ दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कभी बारिश, कभी बर्फबारी और कहीं आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। हालांकि इससे तापमान में गिरावट आएगी और लंबे समय से जारी सूखे से भी राहत मिलने की उम्मीद है। यानी आने वाला सप्ताह हिमाचल के मौसम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।